फ्रेंड्स, हम लोगों ने चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर्स तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे सम प्लांट फाइबर्स। कॉटन। हैव यू एवर मेड विस्क फ्रॉम ऑयल लैम्प? कभी आपने बत्ती बनाई है ऑयल लैम्प की, जो लैम्प्स होते थे पहले? व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विस्क? क्या यूज़ करते हो आप अगर बत्ती बनाते हो तो? या फिर कभी आपने पूजा करते हुए देखा होगा तो मम्मी लोग जो दीपक जलाती हैं उसमें बत्ती बनाती है, वो किस चीज़ से बनाती है, किसकी होती है? दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलो। जो कॉटन वूल है वो हमारी जो मैट्रेसेस होते हैं, गद्दे, उसके अंदर भी भरा जाता है। क्विल्ट्स, हमारी जो रजाइयाँ होती हैं छोटी छोटी पतली पतली, वो उसमें, और पिलोस, तकियों में भी भरा जाता है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। क्या करना है आपको? जो कॉटन वूल है आपको निकालना है उसको, और उसके जो साइड के एजेस हैं उनको देखना है। वट डू यू ऑब्जर्व? क्या देखा आपने? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। जो पतले पतले धागे जो निकल रहे होंगे उस कॉटन वूल से, वो कॉटन फाइबर्स होंगे। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब ये कॉटन वूल जो है वो कहाँ से आती है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड। ये कहाँ पर ग्रो की जाती है? फील्ड से। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। जो कॉटन है, जो कॉटन के प्लांट्स होते हैं, पेड़ होते हैं, वो कहाँ पर उगाए जाते हैं? जहाँ पर काली मिट्टी होती है और वहाँ का गर्म वाला वातावरण, मौसम होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? क्या आप गैस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हो कि कॉटन की जो खेती की जाती है, कॉटन उगाया जाता है, वो कौन कौन से स्टेट्स में उगाया जाता है? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स, कॉटन बॉल्स। जो कॉटन प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? कॉटन बॉल्स कहा जाता है। आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। जो कॉटन बॉल्स होते हैं, जो कॉटन प्लांट्स पे उगते हैं, जो उसके फ्रूट्स हैं, वो एक लेमन की तरह लगते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट इन ओपन एंड द सीड कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। जब वो पक जाते हैं, मैच्योर मतलब पक गए हैं, तब क्या होता है? वो बॉल क्या होते हैं? फूट जाती हैं और उसके अंदर से सीड्स, जो बीजे होते हैं, उसके अंदर कॉटन फाइबर्स निकलता है। ठीक है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी ऐसी कोई कॉटन फील्ड देखी है, या फिर कभी पिक्चर में या फिर रियल में देखी है, जिसमें से कॉटन फील्ड में से जो पके हुए जो फ्रूट्स हैं, कॉटन फाइबर, वो तोड़े जा रहे हो? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। पता है कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे कि ना, जो फील्ड है, वो जो मैदान है, वो एकदम स्नो से भरा हुआ है। फिगर 3.6, ये फिगर 3.6 है। फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट देख रहे हैं आप? कैसा लग रहा है? जैसे कि पूरे में कॉटन निकल गई है, बस्ट हो गई है फ्रूट्स में, और ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी स्नो फैला दी गई है ऊपर से। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। जो कॉटन बॉल्स जो था, वो फूड के क्या होता है? कॉटन फाइबर्स निकाले। तो जो कॉटन निकाला जाता है वो हाथों से निकाला जाता है। फाइबर्स आर थिन। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग। क्या होता है? जो फाइबर्स होते हैं उस सीड्स में से कंबाइनिंग की हेल्प से निकाले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। और इसको क्या कहा जाता है? गिनिंग ऑफ कॉटन। यहाँ पर ये मैन क्या कर रहा है? गिनिंग ऑफ कॉटन कर रहा है। इसने कॉटन बॉल्स निकाली हैं, उसको एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे कॉटन को अलग कर रहा है, उसके बीजों को अलग कर रहा है। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड से कर रहा है ना। गिनिंग को जो किया जाता है वो ज़्यादातर ट्रेडिशनली पहले ऐसे ही करते थे। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। अब क्या है? मशीन्स भी यूज़ करी जा रही गिनिंग करने के। जूट, क्योंकि जो कॉटन प्लांट, जो कॉटन फाइबर्स होते हैं, वो हमारे पास कॉटन और जूट होते हैं। ये कॉटन और जूट हमारे प्लांट फाइबर्स हैं। ठीक है। तो अभी हमने जूट पढ़ा, अभी हमने कॉटन पढ़ा, अब हम जूट पढ़ेंगे। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट फाइबर है, जूट का जो रेशा है, वो हमें किससे मिलता है? जूट प्लांट से मिलता है। फिगर 3.8 ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जूट प्लांट है। It is cultivated during the rainy season. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. जो ये कॉटन का जो खेती की जाती है या फिर उगाया जाता है, बारिश के दिनों में लगाया जाता है। और इंडिया में कहाँ कहाँ जूट की खेती होती है? वेस्ट बंगाल, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, बिहार और आसाम में। The jute plant is normally harvested when it is
एट फ्लावरिंग स्टेज। जो जूट प्लांट है वो उसे फ्लावर देने से पहले ही, मतलब फ्लावरिंग स्टेज आती ही, जैसी कली आती है उसी समय इसको काट दिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। क्या किया जाता है, जो इसको काट लिया, फूल देने से पहले इसको काट लेते हैं, फिर क्या करते हैं कुछ समय तक जो उसकी स्टेम है अलग अलग कर देते हैं, ये पत्तियाँ अलग करके स्टेम को कुछ समय के लिए, कम से कम 2-3 हफ्ते के लिए इसे पानी के अंदर डाल दिया जाता है, इसकी स्टेम को। The stem root rot and fibers are separated by hand. Rot stem जो होती है वो सड़ जाती है पानी में, डले डले कोई भी प्लांट है वो सड़ जाएगा, ठीक है। तो जो इसकी स्टेम होती है, जो टहनी होती है वो सड़ जाती है, और जो सड़ी हुई टहनी होती है उसमें से क्या होता है, फाइबर्स जो होते हैं वो रेशे जो अलग अलग हो रहे होते हैं उसको हाथों से निकाल दिया जाता है। 3.9 में देखिए, मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। कॉटन से यार्न बनाते हुए ये आदमी देख रहे हो, रुई थी, रुई के फाइबर से रोल कर करके एक धागा बना रहे हैं। टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। जब भी हमें कोई फैब्रिक मतलब कपड़ा बनाना होता है, सबसे पहले जो फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, उनको क्या करा जाता है, पहले यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। हाउ इज़ इट डन। अब ये करते कैसे हैं, तो इसमें हम अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न कैसे किया जाता है, कैसे उसको यार्न में जो फैब्रिक बनाने से पहले हमें फाइबर बनाना होता है, और फाइबर को कैसे बनाया जाता है, यार्न के थ्रू बनाया जाता है, यार्न से ही हमारा कपड़ा बनता है। तो इस जो यार्न बनने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर दे रखा है।